1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक है ओरिजिन, ठीक है, दूसरा है 36, 15। ये दो पॉइंट्स गिवन हैं। फाइंड द डिस्टेंस, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले एक सेक्शन बुक में दिया हुआ है, उसमें दो टाउन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका डिस्कस हुआ है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लगाएंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने किया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में? आप मल्टीप्लाई करके देख लो, फाइंड आउट करो। 36 मल्टीप्लाई 36 किया, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और ये हो गया 10, 6 9 2 1, 1 2 9 और 6 आ गया आपका 1296 आ गया। 36 का स्क्वायर रूट स्क्वायर और 15 का कितना होगा? 15 का होगा आपका 225। 225 आपका स्क्वायर हो गया 15 का। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास में? आंसर आएगा 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी ऊपर हो गया, 9 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 2 2 5 1 1 5 2 1। ये हो गया आपका यहाँ पर एडिशन का आंसर। अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, हम फिर से इसको यहाँ पे सामने कर लेते हैं। कैसे स्क्वायर रूट करेंगे? हम स्क्वायर रूट करेंगे 15 21। अब पेयरिंग करेंगे, हमारे पास एक पेयर आ गया ये 15। ये पेयर को हम कौन सा नंबर है जिससे हम कर सकेंगे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 3 पे ही करना पड़ेगा। 3 3 जा हमने किया 9, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 6 आया, 21। ठीक है, 3 और 3 को 6 यहाँ पर कर दिया। अब हम ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं इसको, उससे आपका आंसर यहाँ पे 9 9 आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 621। 39 आपका स्क्वायर रूट का आंसर होगा। यानी कि आपका जो आंसर है, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन उन्होंने पूछा है वो 39 है। जो भी उन्होंने यूनिट यूज करी है आप वो यूज कर सकते हो, किलोमीटर में या मीटर में, जैसे भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन इफ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 5, दूसरा है 2 3 और तीसरा है पॉइंट -2 -11। इन तीनों पॉइंट्स को हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब होता है जो लाइन एक ही लाइन में हो, तीनों के तीनों पॉइंट्स। तो हम तीनों को A इज इक्वल टू 1 5, B इज इक्वल टू 2 3 और C इज इक्वल टू, C ले लिया हमने तीसरा पॉइंट, -2 -11 ले लिया। ठीक है, अच्छा अब हमें ये देखना है, पहले तो हम क्या करेंगे? तीनों का डिस्टेंस बनाएंगे। जैसे अगर मान लो ये कोलिनियर हो तो A B और C इसी तरह से कोलिनियर होंगे, एक लाइन में होंगे तभी कोलिनियर होंगे। यानी कि AB और BC को ऐड करने पर वो बराबर होगा किसके? AC के बराबर होगा। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ये हमारा आंसर आना चाहिए, तब हम प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये आ गया तो ये कोलिनियर हैं, नहीं आया तो दैट मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर। तो A B पहले हम फाइंड आउट करेंगे। A B के लिए क्या किया हमने? A पॉइंट और B पॉइंट को ले लिया और इसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया।
डिस्टेंस फॉर्मूला हम एक ही बार लिख लेंगे, मैं लिख लेती हूँ एक ही बार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इसके साथ यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया ए बी में हमने अप्लाई किया। ए बी कितना है 2 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व किया, 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 तो 1 हुआ, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपके पास में 1 प्लस 4 यानी कि √5 आपके पास में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया b और c का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, उसके लिए भी हमने b के कोऑर्डिनेट c के कोऑर्डिनेट यूज कर लिए, तो ये हो गया -2 पहले हमने c के कोऑर्डिनेट को x2 में रखा ना, तो -2 में से -2 b का कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा है -11, फिर आ गया -3 होल स्क्वायर। तो -2 यानी सेम साइन है, दोनों ऐड हो गए, -2 और -2 यानी -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो गया -14 हो गया, तो -14 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करके आपके पास आंसर आया 212। यहाँ पर आपने किया 16, यहाँ पे किया आपने 196, आपके पास आंसर क्या आ गया 212। अब इसको भी आप सॉल्व करके देख लो, स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, 212 का स्क्वायर रूट निकालो। कैसे निकालोगे, आपने पेयरिंग की पीछे किस तरफ से, पेयरिंग करके आपके पास केवल 2 बचा, तो आपने क्या किया 1 1 जा 1 ही करोगे, 2 2 सा तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 1 और 2। अब 1 और 1 को यहाँ पर आपने लेकर आए। ठीक है, और नंबर आपने फाइंड आउट करना है कि जो नंबर आपको पूरी तरीके से 112 को डिवाइड कर दे। हमने 212 को फैक्टराइज करके देख लिया, क्योंकि इसका हमें कोई स्क्वायर रूट तो प्रॉपर मिला नहीं, फैक्टराइज करने पर हमें मिला 2 × 2 × 53। तो हमने जब स्क्वायर रूट में से 2 को तो हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 है, और 53 अंदर का अंदर ही रह गया। अब हम तीसरी चीज़ यानी कि ए सी को फाइंड आउट करेंगे। अगर ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर है तो ही वो कोलिनियर होंगी। ठीक है, तो हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए का पॉइंट है 1 5 और सी के पास है -2 -11। डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये आया -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -1 हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 यानी -16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का हो गया 9 प्लस 16 का कितना हो गया, 16 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 256। इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 265। 265 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो आपके पास इसे हम फैक्टराइज करके कर सकते हैं थोड़ा सा। 265 को 6 से 5 से डिवाइड करके देखें, 5 से ही होगा सबसे पहले, तो 5 से डिवाइड करो तो ये हो गया आपके पास में 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 5 × 53 आ गया आपके पास, यानी कि इसका भी आप कोई स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ए सी ए बी और बी सी, क्या इन तीनों की वैल्यूज़ को हम ऐड करके आपको लगता है कि ए सी के बराबर आएगी? तो ए बी प्लस बी सी को हमने ऐड किया, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2√53, और ए सी की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 × 53 यानी कि 265। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी, तो दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये क्या है नॉन कोलिनियर, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है, यानी कि हमारी ए बी और सी तीनों एक लाइन में नहीं आ रही हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियो को पसंद करते हैं
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए।